सुनाओ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, अब देखिए 27 रुपये 18 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है और थोड़ी सी तेजी के साथ, थोड़ी सी बढ़त के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। अभी हाल फिलहाल में राइट इशू आया था और अभी आपके सामने QIP भी आने वाला है, डिटेल निकल कर आएंगी। बट QIP से क्या कोई प्रॉब्लम आने वाली है क्या? इसी वजह से स्टॉक इतने दिनों से एक कंसोलिडेशन मोड में था। 30 तारीख को साउथ इंडियन बैंक की बोर्ड बैठक है और उसके अंदर QIP का भाव पता चलेगा। QIP यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट होता है राइट इशू के कंपैरिजन। राइट इशू में यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर जो है ना इंटरेस्ट लेती है, बट QIP में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यहाँ पर जारी रहती है, जिसमें यहाँ पर बड़े बड़े या प्राइवेट कह सकते हैं प्राइवेट फंड्स जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चीपेस्ट, वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक में यहाँ पर शामिल किया है ICICI सिक्योरिटीज ने, जो कि मैंने आपको बताया था कि बाई कॉल दिया है 35 रुपए का, बट ये गया थोड़ा सा साइड में। अपने को ये देखना है कि QIP की वजह से क्या ये चल नहीं रहा था, क्योंकि इसकी खबर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर पहले से ही थी, शायद इसी वजह से रैली कर ही नहीं रहा था स्टॉक, क्योंकि एक और डाइल्यूशन यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि इसके वजह से डाइल्यूशन और यहाँ पर जो है इंक्रीज होते हुए नजर आए। अब राइट इशू से पैसा बड़ा जुटाया गया और यहाँ पर जो भाव रखा ना वो बिल्कुल खराब भाव था। वैसे तो रिटेल निवेशक को यहाँ पर बेनिफिट मिला, सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर जो है वो रिटेल निवेशक को मिला। हालांकि स्टॉक तो गिरा, क्योंकि गिरते तो हैं ही, फिर जो ऑफर प्राइस होती है उसकी वजह से यहाँ पर टूटता है स्टॉक। बट हाँ, रिटेल निवेशक के लिए बैंक के मैनेजमेंट ने इतना सही प्राइस रखा तो उनको सस्ते में मिल जाए, तो रिटेल निवेशक को सस्ते में मिला। बट यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा उल्टा पड़ गया, स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया, बट 40% डिस्काउंट पर था। अब QIP में इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं हो, अब QIP में इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं होगा, ये 40% का डिस्काउंट नहीं होगा, ये फिगर ना करिए। बट जो प्राइस आएगा वो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना 20% तो नीचे हो गई बॉस। 20% डिस्काउंट पर कहीं ना कहीं QIP का प्राइस आ सकता है। और ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पर वही बात है कि स्टॉक जो है कंसोलिडेशन कर ही रहा है। स्टॉक ने इस साल के जितने भी गेन्स थे वो गवा दिए। हालांकि जो पैसे जुटा रहे हैं, क्या इसका कोई बड़ा रीजन है? क्योंकि अगर आप देखें राइट इशू भी कर डाला, उसमें पैसे यहाँ पर जो है ना करोड़ रुपए जुटा लिए। अब यहाँ पर QIP भी ला रहे, QIP भी कोई छोटा मोटा नहीं होने वाला है, कम से कम यहाँ पर 700-800 करोड़ का तो रहने ही वाला होगा ही, ठीक है ना। तो इतना प्राइसिंग का QIP आएगा तो भाई सीधी सी बात है नंबर ऑफ शेयर्स भी तो इंक्रीज होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, अभी नंबर ऑफ शेयर्स आपके राइट इशू के बाद पहुंच गए हैं 261 करोड़, 261 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स पहुंच चुके हैं राइट इशू की वजह से। सो दैट यहाँ पर अब देखना पड़ेगा भाई कि कितना पैसा जुटा रहे हैं, 30 तारीख को पता चलेगा। अब वो सीधा सीधा EPS पर इम्पैक्ट करता है, EPS यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा राग खराब कर देता है। बट अभी भी स्टिल इस QIP के बाद भी यहाँ पर ICICI जब ये कह रहा है कि वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक है, जो हम लोग बोल रहे थे कि वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक है, अब ICICI सिक्योरिटी जैसे लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई मजाक की बात नहीं है। और ये जो पैसा जुटा रहे हैं, कहीं ना कहीं डिपॉजिट में एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। QIP जो ला रहे हैं ये वो डिपॉजिट क्रंच है कहीं ना कहीं, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि लोन तो आप उसी के बेसिस पर दे पाओगे। तो कहीं ना कहीं वो जो डिपॉजिट की प्रॉब्लम पूरे प्राइवेट बैंकिंग में चल रही है, वही चीज़ इनके साथ भी चल रही है। हालांकि कंपनी के पास यानी कि बैंक के पास रिजर्व में 8,500 करोड़ रुपए हैं, तो इस बात की भी ध्यान रखिए। एक तरीके से भले डाइल्यूशन हो रहा है, बट आगे के लिए बहुत अच्छा है। और ये सब देखते हुए स्टॉक ना रेटिंग जो है ना वो बहुत बढ़िया रहनी चाहिए, ये एक समझ में आता है। बट बुक वैल्यू देखते हैं यहाँ पर 30 तारीख को निकल के आई खबर, लेकिन शायद स्टॉक इतने टाइम से जो अंडर वैल्यूशन अंडर परफॉर्म कर रहा था एक टाइम से, वो शायद QIP की वजह से कर रहा था। एक बार सब कुछ ये हो जाने दीजिए, हो जाने दीजिए, बार बार नहीं होगा, हो जाने दीजिए एक बार, उसके बाद यहाँ पर जो है ना अपने आप ही ये मुंह पकड़ना ही पड़ेगा साउथ इंडियन बैंक को। लेकिन क्या ये QIP में थोड़ा सा डाउनसाइड जाने का डर है? अब वो प्राइस बताएगा बॉस, किस प्राइस पर ये QIP कर रहे हैं, ये बात है। देखो राइट इशू जो है वो रिटेल निवेशक के लिए लाना था, तो उसमें एक बड़ा डिस्काउंट मिल गया। अब हो सकता है कि 27 रुपये 19 पैसे चल रहा है और धीरे धीरे ये ऊपर आया 30 तारीख तक, ठीक है, 30 जुलाई तक ये ऊपर आ जाए प्राइस, और QIP आपका उस हिसाब से 10% डिस्काउंट पर हो जाए या 15% डिस्काउंट पर हो जाए, तो कुछ होगा ही नहीं, फिर उस प्राइस में कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये बात है। तो देखते हैं 30 तारीख का इंतजार करिए, देखते हैं कि क्या यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बट QIP से हाँ
चाहे शेयर पैसे जुटाने हैं तो शेयर तो अलॉट करने ही पड़ेंगे, और शेयर अलॉट करेंगे तो सीधी सी बात है डायल्यूशन तो थोड़ा सा हो गई, तो वो भी झेलना पड़ेगा। बट आगे के लिए स्ट्रांगनेस है, बट इतना भी डायल्यूट मत कर देना कि स्टॉक ही खराब हो जाए। अभी तो खैर ये सब तो झेला जा सकता है, बट बहुत बड़ा डायल्यूशन अगर आप कर देंगे, मैं अपनी बात कहाँ पहुँचने वाली है मैनेजमेंट तक, बट बहुत बड़ा डायल्यूशन अगर होगा तो स्टॉक खराब हो जाएगा, और ऐसे में प्राइसिंग ऊपर नहीं टिकेगी, वो नीचे आएगा प्राइस। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। खैर देखते हैं 25 रुपये सपोर्ट, बस ये इसको यहाँ पर जो है ना बस नोट करना है, 25, 25 एंड 25, 25 रुपीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसको ही यहाँ पर जो है ध्यान रखना है। और वैसे 24 रुपये तक का लो लगा था, तो हो सकता है कि स्टॉक QIP की वजह से या कोई प्राइस आए निकल कर जो भी हो, उस वजह से काफ़ी डिस्काउंट आया तो गिरे, तो कहीं ना कहीं ऐसे रेंज में शायद सपोर्ट ले ले बॉस। सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा, QIP आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सब कुछ खत्म हो गया, तो वो एक ना डायल्यूशन लेकर आया, बस ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, बट इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है। डिपॉजिट क्रंच है, उससे तो निपटना पड़ेगा कहीं ना कहीं, मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि डिपॉजिट क्रंच की वजह से, तो ये देखते हैं। बट अभी भी रेटिंग बरकरार है, कई सारे लोग ही अब तो ICICI सिक्योरिटीज़ कवर करने लगा है, तो इनकी बातों पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा बेहतर। स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड बना है, इवन QIP के बाद। QIP इतनी बड़ी नहीं हो जाएगी कि ये स्टॉक धाराशायी हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। ये QIP के बाद भी यहाँ पर जो है ना अंडर वैल्यूड ही स्टॉक रहेगा, इस बात को भी नज़रअंदाज ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए, QIP का कहीं ना कहीं आपको पता चल गया होगा, बट रीज़न कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना डिपॉजिट ही दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं खबर पहले से एक लगता मार्केट में कि QIP आएगा, शायद उसकी वजह से एक अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप बीच में जा बड़ी देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।